बारिश की हल्की हल्की बूंदों में शिवम अकेला अपनी बाइक पर पहाड़ी सड़क से गुजर रहा था। उसकी जेब में बस 2,000 रुपये थे और दिमाग में बस यही ख्याल, शहर जाकर नई जिंदगी शुरू करनी है। रास्ते में एक छोटा सा बस स्टॉप आया जहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसने सिर पर लाल दुपट्टा लिया हुआ था, बाल बारिश से भीगे हुए और आंखों में अजीब सी चमक। शिवम ने बाइक रोकी और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ तो मीलों तक कुछ नहीं है। वो हल्के से मुस्कुराई, मुझे नीचे वाले गांव जाना है, बस छूट गई। शिवम ने सोचा, इस सुनसान रास्ते पर इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। उसने कहा, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। बारिश तेज हो गई और सफर के दौरान दोनों बातें करने लगे। उसका नाम अनाया था। वो नर्म लहजे में बात करती और जब हंसती तो उसकी आंखों में हल्की सी उदासी झलक जाती। शिवम के मन में आया, ये लड़की साधारण नहीं है। अगले 2 दिन शिवम गांव में ही रुका, क्योंकि अनाया ने जिद की कि वो उसका धन्यवाद करने के लिए घर आकर खाना खाए। अनाया का घर पुराना मगर बेहद खूबसूरत था। दीवारों पर पीतल के दीपक और कमरे में इत्र की खुशबू फैली हुई। खाने के बाद वो दोनों देर रात तक बातें करते रहे। शिवम को लगा कि वो अनाया के साथ अजीब तरह से सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अनाया ने कहा, कभी कभी मन करता है कि वक्त बस यहीं थम जाए। इन दिनों में उनके बीच एक खामोश सा रोमांस पनपने लगा। शिवम ने उसके लिए गांव के बाजार से लाल चूड़ियों का सेट खरीदा। जब उसने अनाया के हाथों में पहनाया तो वो हंस पड़ी, मगर उस हंसी में कहीं हल्का सा डर भी छिपा था। एक रात जब वो आंगन में बैठे थे, अनाया ने धीमे से कहा, शिवम, कल रात 12 बजे से पहले यहां से चले जाना। शिवम चौंका, क्यों? वो बस मुस्कुराई, बस मेरा कहना मान लो। अगली रात 12 बजने में 20 मिनट बचे थे। शिवम बैग बांध रहा था, मगर दिल कह रहा था कि वो अनाया को छोड़कर नहीं जा सकता। जब वो कमरे से बाहर आया तो अनाया आंगन के बीच खड़ी थी। उसके हाथों में वही लाल चूड़ियां थीं, लेकिन अब वो खून से भीगी हुई थीं। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी और चेहरा बिल्कुल पीला। मैंने तुमसे कहा था 12 बजे से पहले चले जाना। उसकी आवाज अब अनाया की नहीं बल्कि किसी और ही प्राणी की थी। शिवम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जमीन में जैसे जम गए। अनाया धीरे धीरे पास आई और उसका चेहरा छुआ। स्पर्श अब भी गर्म और मोहब्बत से भरा था। शिवम, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन इस जगह की शाप से कोई नहीं बचता। घड़ी ने 12 बजा दिए। अचानक पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया और आखिरी चीज जो शिवम ने महसूस की वो अनाया का चुंबन था। ठंडा, मगर इतना गहरा कि दिल की धड़कन रुक गई। अगली सुबह गांव वालों ने आंगन में बस लाल चूड़ियों की एक जोड़ी पाई। कहते हैं, हर बारिश वाली रात अनाया और एक अजनबी आदमी को गांव के किनारे साथ चलते देखा जाता है।